और अब से कुछ घंटों के बाद मध्य पूर्व के भविष्य का फैसला हो जाएगा। या तो युद्ध विराम के संकेत जारी होंगे या फिर बारूदी विनाश के बादल गहराने लगेंगे। ईरान अमेरिका के बीच डील के लिए जिनेवा में वार्ता की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन ना तो ईरान अपनी शर्तों में ज्यादा ढील देने को तैयार है, ना ही अमेरिका। ईरान की शर्तों के अनुसार शांति स्थापित करने को राजी है। ऐसे में समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा? जवाब तथ्यों के आधार पर तैयार इस विश्वसनीय रिपोर्ट में देखिए। ईरान का हुआ चौतरफा घेराव, ईरान पर शून्य संवर्धन का दबाव, ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी, अपनी शर्तों पर ईरान की सख्ती और बढ़ी ईरान की मिसाइल शक्ति। ऑफर यह है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध अमेरिका हटाएगा और ईरान यूरेनियम संवर्धन को सीमित करेगा। ईरान सिर्फ ऊर्जा के लिए ही संवर्धन करेगा, साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार भी शुरू करेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईरान के पास घातक मिसाइलें हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव आम है, जिसमें अमेरिकी दखल ईरान के खिलाफ होगा और फिर यही मिसाइल अमेरिका के लिए खतरा होंगे। पहला, बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत नहीं होगी। दूसरा, शून्य यूरेनियम संवर्धन पर ईरान सहमत नहीं होगा। और पेंटागन की रणनीति बताती है कि समुद्र में तैनाती के बावजूद अमेरिका का साउथ डकोटा एयरबेस अलर्ट पर है, जहां B-21 बॉम्बर्स को ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। और इन बॉम्बर्स में NPG यानी नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर यानी अपग्रेडेड बंकर बस्टर बम लोड कर दिए गए। दावा है कि इन अपग्रेडेड बंकर बस्टर बमों को लेकर B-21 बॉम्बर 11,400 किलोमीटर की दूरी एक बार की उड़ान में ही तय करेंगे और जहां पहुंचकर बॉम्बर 55,000 फीट की ऊंचाई से उस पहाड़ी तक पहुंचेंगे जिसके नीचे ईरान का संवर्धित यूरेनियम रखा गया है और जिसे इन अपग्रेडेड बंकर बस्टर से नष्ट किया जाएगा। यह संभव इसलिए है क्योंकि जिस बॉम्बर का इस्तेमाल NPG को गिराने के लिए किया जाएगा वो उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं और बहुत ऊंचाई पर उड़ान भर रहे होंगे, जबकि जो NPG बॉम्बर गिराएंगे उसका वजन 13,607 किलो है और यह बम मजबूत से मजबूत सतह वाली जमीन को 100 मीटर तक भेदने में सक्षम है, जिसके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में पहुंचने के बाद धमाका होगा। माजिद तख्त रवांची के मुताबिक वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम निर्णय लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वार्ता में इजराइल का मुद्दा भी उठेगा। अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल पर वार्ता चाहता है, लेकिन ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर चर्चा नहीं करेगा। इसके अलावा शून्य संवर्धन भी वार्ता का मुद्दा नहीं होगा। और ईरान की बड़ी ताकत को देखते हुए ट्रंप ने मल्टी अटैक प्लान को मंजूरी दी, जिसमें पहला फ्रंट इजराइल होगा, जहां से मिसाइल और प्लेन के जरिए अटैक होगा। वहीं दूसरे फ्रंट पर समुद्र में तैनात अब्राहम लिंकन भी मिसाइल और हवाई हमले शुरू कर देगा। ऐसे ही अरब फ्रंट में सक्रिय बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इराक और सीरिया के ऑपरेशनल बेस भी एक साथ हमले करेंगे ताकि ईरान घुटने पर आ जाए। ट्रंप को ईरान समझौते के लिए व्यापार डील ऑफर करेगा, ऊर्जा खनन और एयरक्राफ्ट के लिए सौदा कर सकता है।